Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tasmin Pathan, your science educator for class 9th and for class 10th. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया बेटा कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ क्लास 9th और क्लास 10th की साइंस, वो भी फुल कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स के साथ जिसमें आपको मिल रहे हैं डेली प्रैक्टिस पेपर्स। स्टूडेंट्स अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं, हम आपको केजी से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं बेटा 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स और ई नोट्स चाहिए तो उसका लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए और जल्दी से ग्रैब कर लीजिए। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सअप। इन सब के थ्रू आप हमें जल्दी से फॉलो भी कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करा रहा है। सो भाई विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन, जिसके अंदर बेटा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्या, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड मटीरियल्स। क्या दो मतलब कितने टाइप के इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं और कितने टाइप के मटेरियल्स होते हैं, वो आज के सेशन में हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इलेक्ट्रिसिटी। हम इतनी बातें करते रहते हैं यार इलेक्ट्रिसिटी, तो बेसिकली व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी मैम एंड हाउ इट इज यूजिंग। आपको मैंने ये चीज़ चैप्टर ओवरव्यू में भी बोली थी, जो कल ही गया था सेशन आप लोगों के पास। तो जिस भी स्टूडेंट ने मिस किया बेटा उसको जाकर देखो, कि वहाँ पर मैंने इस चैप्टर की पूरी स्ट्रेटेजी को समझाया है कि किस तरीके से मैं इस चैप्टर को कवर करने वाली हूँ। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, देखो इलेक्ट्रिसिटी इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन द मॉडर्न टाइम्स। मॉडर्न टाइम्स बेटा इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है बेटा एनर्जी का। क्या एनर्जी सोर्स है आपका। इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड इन आवर होम्स, इन इंडस्ट्री एंड इन ट्रांसपोर्ट। बेटा इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में यूज़ की जाती है, इंडस्ट्री में यूज़ करी जाती है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स में यूज़ की जाती है। इमेजिन करो आप घर जाओ और घर जाने के बाद गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा और लाइट चली गई, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो क्या होगा बेटा, तब हमें एक फ्रस्ट्रेशन होगी, क्योंकि हम एक तरीके से यूज टू हो चुके हैं, क्योंकि हमें बहुत सहूलियतें देता है ना। जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं बेटा जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही चल रहे हैं। अब मान लो फ़ोन है बट इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो क्या फ़ायदा उस फ़ोन होने का। समझ रहे मेरा पॉइंट वाला। यस मैम। तो देखो आप यहाँ पे ये आप देख लो बेटा, दिस इज द सिटी, ठीक है, ये सिटी एक है और आप देख लो यहाँ पे कितनी ज़्यादा लाइटनिंग है, तो ये लाइटनिंग बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ये सारी चीज़ें। सो स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड इन अवर होम्स फॉर लाइटनिंग, ऑपरेटिंग फैंस एंड हीटिंग पर्पसेस। तो बेटा हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को क्यों यूज़ करते हैं बेटा, क्या लाइटनिंग के लिए, भाई जगमगाना चाहिए घर हमारा, है ना, रोशनी रहनी चाहिए रात में आपके। ऑपरेटिंग फैंस को चलाने के लिए, अब गर्मी लग रही है तो गर्मी में फैंस तो चलाओगे ना, या बिना फैन के बैठोगे। अब आप में से बहुत बोलेंगे हमारे यहाँ तो एसी है, अच्छी बात है एसी है तो। नेक्स्ट हीटिंग पर्पसेस। हीटिंग पर्पसेस जैसे आपको पता है बेटा विंटर्स में हमें हीटर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो हीटर्स भी तो इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे हैं। क्या लग रहा है ऐसे चल रहे हैं वो, नहीं वो इसी से चल रहे हैं, ठीक है। इन इंडस्ट्री बेटा अगर इंडस्ट्री में बात करेंगे हम लोग, तो इलेक्ट्रिसिटी इज यूज टू रन वेरियस टाइप्स ऑफ मशीन्स। बेटा इंडस्ट्रीज के अंदर इतनी, भाई देखो हम जो भी कपड़े पहन रहे हैं, ये जितनी भी चीज़ें बन रही हैं वो कहीं ना कहीं से तो बनकर आ रही हैं, तो वो जहाँ से बनकर आ रही हैं तो उनको बनाने के लिए मशीन्स का यूज़ किया जा रहा होगा। अब वो मशीन्स रन कैसे कर रही हैं बेटा, वो रन कर रही हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स, अब बेटा ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जैसे आपको पता भी है बेटा कि अब जैसे जो दिल्ली में रहते हैं उनको अच्छे से पता है बेटा, इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स ये सब रन कर रही हैं, है ना। तो हम देखते हैं बेटा आपका इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग यूज्ड टू पुल इलेक्ट्रिक ट्रेन्स। समझ रहे हो मेरा पॉइंट ये वाला। वो नहीं कहते हैं वो ई रिक्शाज, ई बसेस, ये सब हैं क्या बेटा, इलेक्ट्रॉनिक बसेस, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन्स, इलेक्ट्रॉनिक रिक्शाज, ये सब क्यों चल रहे हैं, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सब कुछ करंट मतलब कि चार्ज होके ही काम कर पाती हैं। सो इफ़ यू ब्रिंग अ प्लास्टिक कॉम नियर सम वेरी टाइनी पीस ऑफ पेपर। देखो हम ये देखते हैं कि अगर, अब मैं आपको बताती हूँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है। मतलब ये एक छोटा सा एग्जांपल आप देख रहे हैं, मतलब कि बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी में है क्या बेटा, सारा खेल है चार्ज का। इसे तो लेकर आई हूँ टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जब हम देखते हैं पहले चार्जेस क्या होते हैं। तो देखिए इफ़ यू ब्रिंग अ प्लास्टिक कॉम नियर सम वेरी टाइनी पीसेज ऑफ पेपर, अगर हम क्या करेंगे बेटा, एक प्लास्टिक कॉम को लेकर आएंगे छोटे छोटे पेपर के पीसेस के पास, सो इट विल नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन दैम, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क वहाँ पे उसका नहीं पड़ेगा। बट इफ हाउएवर द कॉम्ब इज फर्स्ट रब्ड विद ड्राई हेयर, बट अगर आपने उस कॉम्ब को ऐसे ड्राई हेयर से अपने रब कर लिया एंड देन उसके बाद आप उन टाइनी पीसेस के पास, क्या उन टाइनी पीसेस ऑफ पेपर के पास बेटा उस कॉम्ब को लेकर जाओगे, सो वी फाइंड दैट, तो हम ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे बेटा कि कॉम्ब जो है वो पेपर को अपने टूवर्ड्स, उन पेपर के पीसेस को अपने टूवर्ड्स अट्रैक्ट करने लगेगा। समझ रहे हैं पॉइंट वाला, क्या करने लगेगा, वो अपने टूवर्ड्स उन पेपर को अट्रैक्ट करने लगेगा।
So student, these observations are explained by saying that initially the comb is electrically neutral, so it has no effect on the tiny pieces of paper. तो इसको हम लोग एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं, इस ऑब्जर्वेशन को हम एक्सप्लेन ऐसे कर सकते हैं कि शुरू में जो आपका इलेक्ट्रिकल कॉम्ब था, ठीक है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, मतलब इलेक्ट्रिकल कॉम्ब बोल रही हूँ, जो कॉम्ब था वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। न्यूट्रल होता है बेटा जिस पर कोई चार्ज नहीं होता, कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं होता है। बट जब आपने कॉम्ब को रब किया, बट व्हेन द कॉम्ब इज रब्ड विद द ड्राई हेयर, तो जब आपने कॉम्ब को बेटा ड्राई हेयर से रब किया, सो हम देखेंगे उसके ऊपर क्या हुआ, उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक चार्ज बिल्ड हो गया, ठीक है। दिस इलेक्ट्रिकली चार्ज कॉम्ब एक्सर्ट एन इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द टाइनी पीसेस, और इस इलेक्ट्रिकल चार्ज कॉम्ब ने क्या किया बेटा, एक फोर्स अप्लाई करी उस टाइनी पेपर पर, उसको अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट करने के लिए। समझ गए? यस मैम। फिर हम ये देखते हैं बेटा आपका ग्लास रॉड रब्ड विद सिल्क क्लॉथ। आप एक ग्लास रॉड लो और उसको सिल्क के कपड़े से रब करो। एंड एन इबोनाइट रॉड रब्ड विद वुलन क्लॉथ, और एक इबोनाइट की रॉड लो और उसको वुलन क्लॉथ से रब करो। ऑल्सो एक्वायर द एबिलिटी टू अट्रैक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर, तो बेटा ये भी उन स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी रखते हैं। एंड आर सेट टू हैव अ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम ये इतनी देर से बात कर रहे हैं भाई इलेक्ट्रिक चार्ज के ड्राई हेयर से रब करो तब इलेक्ट्रिक मतलब कि पेपर अट्रैक्ट हो जाएगा टूवर्ड्स द कॉम्ब, है ना, या फिर सिल्क क्लॉथ से ग्लास रोड को रब करो, या फिर इबोनाइट रोड को वुलन क्लॉथ से रब करो। तो मतलब कि हम ये देख रहे हैं कि भाई ये सारी की सारी चीज़ें आप किसको अट्रैक्ट करेंगे, अपने टूवर्ड्स अट्रैक्ट करेंगे पेपर को बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बेटा अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारे दो टाइप के इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं बेटा। इट हैज़ बीन फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट्स दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस। क्या बेटा, आपका पॉजिटिव चार्ज होगा आपका और एक आपका नेगेटिव चार्ज होगा। समझ गए? यस मैम। सो बाय कन्वेंशन द चार्ज एक्वायर्ड बाय अ ग्लास रॉड, तो बाय कन्वेंशन बेटा जो चार्ज ग्लास रॉड ने एक्वायर किया है वो है आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और जो इबोनाइट रोड ने लिया है चार्ज, मतलब कि क्या क्या एक्वायर किया है, वो है आपका नेगेटिव चार्ज। और ये बाय कन्वेंशन है, मतलब ये एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला है, ठीक है। समझ में आ गया वाला पॉइंट आप लोगों को? यस मैम। सो एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज दैट, अब हम अगर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे तो हम ये देखते हैं बेटा आपके मतलब क्या अपोजिट चार्जेस जो होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट करेंगे। मतलब क्या, आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट्स ईच अदर, अट्रैक्ट्स ईच अदर, क्या करेंगे बेटा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और सिमिलर चार्जेस, मान लो पॉजिटिव और पॉजिटिव हो गए या नेगेटिव और नेगेटिव हो गए, तो बेटा ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, रिपेल ईच अदर। क्या करेंगे बेटा, ये आपका रिपेल करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सो फॉर एग्जांपल अ पॉजिटिव चार्ज रिपेल अ पॉजिटिव चार्ज एंड अ नेगेटिव चार्ज रिपेल अ नेगेटिव चार्ज। क्या, तो हम ये देखेंगे बेटा आपका यहाँ पे कि पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा पॉजिटिव चार्ज को और नेगेटिव चार्ज रिपेल करेगा नेगेटिव चार्ज को। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी, मैम ये हुआ कैसे, ये पॉजिटिव और नेगेटिव बिल्ड कहाँ से हो गया वहाँ पे, आप ये तो बताओ। उस सिल्क क्लॉथ में ऐसा क्या था, उस इबोनाइट रोड में ऐसी क्या चीज़ थी? बेटा ये बात हम सब जानते हैं कि कोई भी चीज़ एटम से बनी हुई होती है। क्या ये चीज़ आपने मेरे साथ सीखी है? चलो नहीं भी सीखी, क्लास 9 में तो ये चीज़ सीखी होगी कि जितना भी मैटर इस मतलब अर्थ पर है, इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहा है बेटा, वो सारा का सारा आपका किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है। मान लो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे कुछ भी, मान लो एक गोल्ड की फॉइल ले ली, तो आप देख रहे हैं बेटा यहाँ पर ऐसे गोल्ड के एटम्स प्रेजेंट होंगे और एटम्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बीच में पॉजिटिव चार्ज और आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। यहाँ पर आपके ये हैं आपके क्या, यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं कि नहीं रहते हैं? यस मैम, हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो बेटा इनमें होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। क्या, इनमें होता है आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। जैसे जब मैं आपको क्या बताऊंगी, जब मैं आपको इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाऊंगी ना, तो आप वहाँ पे ये चीज़ देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली है क्या। तो इलेक्ट्रिक करंट में आपका क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट में आपका इन चार्ज का फ्लो ही है। और कौन से चार्ज का फ्लो होता है बेटा आपके, वो नेगेटिव चार्ज का फ्लो होता है। उस नेगेटिव चार्ज के फ्लो की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। समझ रहे हो मेरा पॉइंट, करंट कंडक्ट होता है। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? तो सारा खेल बेटा ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का बिल्डअप है, ये सब कुछ एटम से है, सब, क्योंकि आपको पता है हर चीज़ एटम से बनी हुई है और एटम के पास पॉजिटिव चार्ज भी होता है बेटा और नेगेटिव चार्ज भी होता है। डन। तो हम ये देखते हैं बेटा जब इसको कोई एक्सटर्नल फोर्स मिलती है, कोई एक्सटर्नल सप्लाई मिलती है, कोई एक्सटर्नल एनर्जी मिलती है, तो हम ये देखते हैं बेटा हर एटम के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और वो फ्री इलेक्ट्रॉन इधर से उधर मूव करने लगता है। सो इस तरीके से चार्ज का फ्लो आ जाता है।
आ जाता है कि नहीं आ जाता है? यस मैम आ जाता है। तो ये बेसिकली जो चार्ज का कॉन्सेप्ट है बेटा ये एटम से ही आया है कि वो जो मटेरियल है वो एटम से ही बना हुआ है और उस एटम के पास आपके क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। हम ये देखते हैं बेटा जो इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं कूलाम्ब। क्या बोलते हैं? कूलाम्ब। ठीक है, सो द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलाम्ब, जिसको हम सी कैपिटल सी, ठीक है, इससे इस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। वी कैन डिफाइन द यूनिट ऑफ चार्ज एज फॉलोज। तो हम एक तरीके से इस कूलाम्ब को कैसे डिफाइन कर सकते हैं बेटा? कूलाम्ब क्या होता है? 1 कूलाम्ब इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब कि आप एक सेकंड में, क्या आप एक सेकंड में किसी भी सब्सटेंस के थ्रू जितना चार्ज फ्लो करा पा रहे हैं, मतलब कि 1 कूलाम्ब इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 9 × 10⁹ न्यूटन ऑन एन इक्वल चार्ज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट। तो आप सिंपली ये चीज याद रख सकते हैं कि 1 कूलाम्ब इज द चार्ज, इज द अमाउंट ऑफ चार्ज जो आप 1 सेकेंड में किसी मतलब कि सब्सटेंस में से फ्लो करा पा रहे हैं बाय अप्लाइंग 1 एम्पियर करंट। समझ गए? दिस इज कॉल्ड 1 कूलाम्ब। समझ में आया? यस मैम। सो वी नो दैट ऑल मैटर कंटेन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन्स। वही बात आ गई ना यहाँ पे, ये भाई हाँ देखो आपको पता है ना एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? एटम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इस न्यूक्लियस में बेटा 2 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं आपकी, ऐसे 2 इंपॉर्टेंट चीजें आपकी इसमें प्रेजेंट रहती हैं, प्रोटॉन और आपका न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन से तो हमें मतलब है नहीं क्योंकि बिल्कुल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है ये, है ना। और इसके अराउंड बेटा इस तरीके से यहाँ पे शेल्स होती हैं और इन शेल में कौन घूमता हुआ पाया जाता है? कौन है वो हमारा? इलेक्ट्रॉन। यस, ये घूमता हुआ नजर आता है, चारों तरफ घूम रहा होता है। ठीक है, तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है बेटा आपका ये नेगेटिवली चार्ज होता है, ये आपका नेगेटिवली चार्ज होता है बेटा। और ये जो आपका प्रोटॉन होता है ये आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज रहता है आपका ये। एंड न्यूट्रॉन जो होगा बेटा ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब कि ना तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा बेटा और ना ही इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। समझ के वाला पॉइंट? ये आपके एटम का स्ट्रक्चर होता है। स्क्रीनशॉट लो पहले आप। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। चलो सो स्टूडेंट अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे आपका क्या कि क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। उस क्वेश्चन के बाद भाई आपका ये मतलब कि जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज का वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज आपको पता चल गया ना कि आपके इलेक्ट्रिक चार्ज आ कहाँ से रहे हैं? किसी भी सब्सटेंस के पास, क्योंकि वो एटम का बना हुआ होता है और एटम के पास चार्जेस होते हैं। ठीक है, समझ गए? और उन चार्जेस का फ्लो कैसे होता है बेटा? कोई भी आप उसको एक्सटर्नल सप्लाई देंगे, सो एनर्जी की या फोर्स देंगे तो वो फ्लो करना शुरू कर देंगे। ठीक है, समझ में आगे वाला पॉइंट? यस मैम। नेक्स्ट आता है बेटा आपका क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलाम्ब ऑफ चार्ज। ये बोल रहे हैं बेटा 1 कूलाम्ब ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, ये इनका कहना है, ये इनका कहना है। तो अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? इसको सिंपल से सॉल्व करने का तरीका ये है बेटा, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है। क्या एक इलेक्ट्रॉन में आपका कितना चार्ज होता है बेटा? तो हम देखते हैं एक इलेक्ट्रॉन में आपका चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं बेटा? चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻11 वो -19 कूलॉम। ठीक है, ये होता है बेटा आपका क्या? ये आपका होता है 1 कूलॉम वो चार्ज। अभी आपसे ये बोल रहे हैं कि आपको ये बताना है 1 कूलॉम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज है तो 1 कूलॉम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा? निकाल लो अब यहाँ पे आपका। सो 1 क्या बताना है आपको? आपको बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलॉम चार्ज। इन 1 कूलॉम चार्ज। बेटा आपने क्या सीखा? आपने ये चीज सीखी कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है? 1 कूलॉम चार्ज है। एक इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज है। ठीक है, तो मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलॉम चार्ज कितना हो जाएगा बेटा? 1/1.6 × 10⁻⁻19। अब इसको सॉल्व करो तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 1 है ना भाई? सही बात है या नहीं बात है? क्योंकि आपको पता है ना यहाँ पे आपका कि अगर आपका चार्ज इतना है, इफ चार्ज इज 1.6 × 10⁻⁻19 तो इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन।
इसका मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन। तो आपसे पूछे 1 कूलाम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे बेटा, आपका यहाँ पे रख के 1/1.6 × 10⁻19 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, ओके मैम, समझ में आ गया। तो स्टूडेंट अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो आप देखोगे यहाँ पे ये पावर अगर मैं ऊपर पहुंचा दूंगी तो हो जाएगी 10⁻19 अपॉन में 1.6 हो गई 1.6। अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो हम इसको यहाँ पे 0 रिमूव कर सकते हैं यहाँ पे आपका, और ऊपर एक 0 ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, हम 1 पावर ऐड कर सकते हैं, तो विच विल बी 10⁻20 अपॉन 16 अपॉन में 16 आ गया। अब आप इसको क्या करो, अब आप इसको अलग कर सकते हो, पावर को कैसे लिख सकते हो, आप मान लो इसको लिख दो, आप 2 पावर यहाँ से अलग कर दो। ठीक है, आप 2 पावर यहाँ से अलग करोगे तो आपका बचेगा ये आपका 100/16 × 10⁻18, क्योंकि आपने 2 पावर अलग कर दी, या आपने 100 छोड़ दिया, कुछ तो काटने के लिए छोड़ोगे ना। अब आप इसको 16 से कैंसिल करो, 2 से करो, तो 2 से आप इसको कैंसिल करोगे तो 2 8 = 16, 2 5 = 10 एंड 0। फिर आप इसको 2 से काटोगे 4, या 2 से काटना 8 से काट लो ना, 8 6 = 48, 2 आ जाएगा 2 0, 8 2 = 16, फिर पॉइंट आके 0 बढ़ाएंगे 62.5, तो कितना आएगा बेटा आपका यहाँ पे 62, वो एक मिनट, देखो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप इसको काटोगे ना पूरा, आप इसको ऐसे काट लो, इसको अभी पॉइंट को यहीं रहने दो, ऐसी इसको उड़ाओ मत। ठीक है, तो ये आप इसको अलग कर लोगे तो ये हो जाएगा आपका, आप यहाँ पे 1 0 छोड़ दोगे तो ये 1.6 रहेगा, आप इसको 10⁻18 को अलग कर लो। ठीक है, आप पॉइंट उड़ा के ऊपर डेसिमल लगाओगे बेटा, तब आप इसको आप सॉल्व करो, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, विच विल बी 6.25 × 10⁻18, दिस इज द आंसर। स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट इसका, देखो आपका तो कितना निकल कर आएगा बेटा आपका, तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट होंगे बेटा 1 कूलाम चार्ज के अंदर। ठीक है, सो द अबव एग्जांपल टेल अस दैट SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंबाइंड इन 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो कूलाम इज अ वेरी बिग यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बेटा मतलब हम ये बोल रहे हैं कि भाई अगर 1 कूलाम चार्ज में इतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कूलाम एक बहुत बड़ी यूनिट है बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज की। क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो आपसे अगर कभी भी इलेक्ट्रिक चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाएगा तो आप ऐसे उसको कैलकुलेट करेंगे, समझ गए। और ये क्वेश्चन हमेशा आता है, पूछते हैं हमेशा पूछते हैं इस क्वेश्चन को ये लोग कि भाई कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलाम ऑफ चार्ज, 1 कूलाम ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रेजेंट होते हैं, ये हमेशा उसको पूछते हैं। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है बेटा कि आपको ये चीज पता होना चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। ठीक है, तो हम ये देखते हैं अगर 1 इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है बेटा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो एक ही है। तो अभी आपसे पूछें कि 1 कूलाम में तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। अगर आपका चार्ज 1 कूलाम होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, आप उसको कैसे निकालेंगे 1/1.6 × 10⁻19 मल्टीप्लाई बाय 1। चलिए तो कैलकुलेशन करेंगे, यू विल गेट योर आंसर। नेक्स्ट आते हैं बेटा आपका क्या, टाइप्स ऑफ मटेरियल। सो हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस को देख लिया, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। क्या, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस। जो आ कहां से रहे हैं बेटा, जो एटम्स के पास होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, वहीं से आ रहे हैं बेटा ये आपके क्या, मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव वाले चार्जेस। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। बेटा मैं आपको क्या बोला था, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। क्या, 3 तरीके के मटेरियल्स होते हैं, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। यस करेक्ट। चलिए देखते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस बेटा जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज इजीली फ्लो कर सके, है ना, while in others they cannot. So all the substances can be divided into many into electrical categories, conductors, insulators. तो हम ये देखते हैं बेटा कि अकॉर्डिंग टू द फ्लो ऑफ चार्ज, क्या, अकॉर्डिंग टू द फ्लो ऑफ चार्ज हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास 3 तरीके के मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं कि किस में वो चार्ज बहुत इजीली फ्लो कर पा रहा है और किस में वो चार्ज आपका बहुत ही मतलब कि फ्लो ही नहीं कर पा रहा है, या फिर फ्लो कर भी पा रहा है तो इतना अच्छे से फ्लो नहीं कर पा रहा है। सो स्टूडेंट हम ये देखते हैं आपका कि 2 सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ऐसे सब्सटेंसेस बेटा जिसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो कर सकते हैं वो होते हैं बेटा आपके क्या, कंडक्टर्स। क्या होते हैं वो आपके कंडक्टर्स होते हैं। सो बट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। मैंने बताया था इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या है भाई, चार्ज का फ्लो। इतनी देर से बातें क्या चल रही है, चार्ज क्यों पढ़ाया पहले, इसलिए तो पढ़ाया कि भाई चार्ज का फ्लो ही आपका क्या है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी है। सो हम ये बोल सकते हैं बेटा ऐसे सब्सटेंसेस through which electricity can flow are called conductors। तो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या होती है, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज। और मैंने आपसे क्या बोला, कंडक्टर्स क्या है,
कंडक्टर्स हैं जिनमें फ्लो ऑफ चार्ज इजीली है, कंडक्टर्स हैं कि जिनमें आपका इजीली फ्लो ऑफ चार्ज हो सकता है। तो क्या मैं यहाँ से ये चीज़ बोल सकती हूँ कि कंडक्टर्स में इजीली इलेक्ट्रिसिटी रन हो सकती है? बिल्कुल। तो मैं यहाँ से एक कंक्लूजन बोल सकती हूँ कि कंडक्टर्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंसेस बेटा जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा सकते हैं वो आपके कंडक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? वो सारे के सारे आपके कंडक्टर्स होते हैं। आप जल्दी से पहले इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया? अब आप देखो यहाँ पे, अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व भी कर पा रहे होंगे बेटा कि आपकी इलेक्ट्रिक वायर है, ठीक है, एन इलेक्ट्रिक केबल कंटेनिंग दीज इंसुलेटेड कॉपर वायर्स। ठीक है, तो इनके ऊपर इंसुलेटेड कॉपर वायर्स क्यों लगी हुई मैं अभी आपको बताऊंगी। तो ये कॉपर वायर जो है बेटा ये कंडक्टर है। क्या है? ये कंडक्टर है। इनमें चार्ज का फ्लो है। चार्ज कहाँ से आया? क्योंकि मैम ये जो मैटर है वो सब एटम से बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है? एटम से बना हुआ होता है। एटम्स के पास क्या प्रेजेंट होते हैं? एटम्स के पास प्रेजेंट होते हैं चार्ज। क्या प्रेजेंट होता है? एटम्स के पास चार्ज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, समझ में आया वाला पॉइंट या नहीं समझ में आया? जल्दी बताओ, आया कि नहीं आया समझ में? देखो यहाँ पे आप ये 3 पिन चार्जर देख रहे हो आप, 3 पिन प्लग। तो आप देखो यहाँ पे जो मेटल के पीसेस है ना ये सब कंडक्टर है, इसमें करंट कंडक्ट करेगा। पर ये प्लास्टिक केस भी लगा रखा है जो इन्होंने इंसुलेटर लिख रखा है। इन्होंने इंसुलेटर क्यों लिख रखा है इसको अलग से? क्योंकि बेटा इंसुलेटर्स में कभी भी फ्लो ऑफ चार्ज नहीं देखा जाता। सो अभी पहले कंडक्टर्स की बात चल रही है। सो ऑल द मेटल्स जैसे कि सिल्वर आपका हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा? ये सारे के सारे आपके कंडक्टर्स होते हैं। द मेटल अलॉय सच एज निक्रोम। ठीक है, ये मेटल अलॉय है। अलॉय आपको पता है ना बेटा, जब आप दो मेटल्स को आपस में या तो मिक्स कर देते हैं या फिर एक मेटल और उसमें थोड़े से नॉन मेटल को मिक्स कर देते हैं तो अब बनते हैं आपके अलॉय। ठीक है, तो हम ये देखते हैं बेटा आपके जैसे निक्रोम हो गया, मैग्नीन हो गया, कॉन्स्टेंटन हो गया। ठीक है, जो हीटिंग अप्लायंसेस होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है बेटा इनको एज अ कंडक्टर्स। ये भी सारे कंडक्टर्स हैं बट इनका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्योर मेटल से कम होता है। क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको अलॉय में कराई भी थी जब मैंने आपको मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ाया था। वहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि अलॉय की जो प्रॉपर्टी होती है, जब मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको एक बात बोली थी कि जिन मेटल से ये बना हुआ है तो उसकी कंडक्टिविटी लेवल इनसे ज़्यादा होगा। मतलब अलॉय इतने अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करा पाएगा जितने अच्छे से आपका क्या कराएगा? कंडक्ट आपका मेटल कराएगा, प्योर मेटल कराएगा। कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। बेटा कार्बन वैसे आपका नॉन मेटल होता है। क्या? कार्बन वैसे आपका नॉन मेटल होता है बट जब वो ग्रेफाइट की फॉर्म में होता है, क्या बेटा? जब वो आपके ग्रेफाइट की फॉर्म में होता है तब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है। सो इज ऑल्सो अ गुड कंडक्टर। ह्यूमन बॉडी इज फेयरली गुड कंडक्टर, हमारी बॉडी भी। तो समझ जाओ बेटा, नंगी तारे मत पकड़ लेना वरना वहीं चिपके हुए नजर आओगे क्योंकि आपकी बॉडी एक गुड कंडक्टर है। चलिए सो स्टूडेंट अब आते हैं बेटा किस पे? इंसुलेटर्स पे। तो इंसुलेटर्स क्या होंगे? दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नॉट फ्लो। ऐसे सब्सटेंसेस बेटा जिसमें आपके इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं वो फ्लो नहीं कर पाएंगे, वो होंगे आपके क्या? इंसुलेटर्स। क्या होंगे? इंसुलेटर्स होंगे। सो समझ में आ गया वाला पॉइंट बेटा कि जिनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पाएगी। जैसे हम देख रहे हैं ग्लास हो गया, इबोनाइट हो गया, रबड़ हो गया, प्लास्टिक्स, पेपर, ड्राईवुड, कॉटन, मिका, बेकलाइट, पोर्सलीन एंड ड्राई एयर, ये सारे के सारे बेटा आपके इंसुलेटर्स होते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं? इंसुलेटर्स होते हैं। बिकॉज दे डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक चार्जेस टू फ्लो थ्रू दैम। बिकॉज बेटा इनमें से इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो नहीं होती है। इन द केस ऑफ चार्ज इंसुलेटर्स like glass ebonite, the electric charges remain bound to them and do not move away. बट बेटा इसमें मैंने अभी आपको इबोनाइट के बारे में बताया था, ग्लास के बारे में बताया था कि इन्होंने तो करंट को कंडक्ट किया। अब आप बोल रही हैं मैम कि ये तो इंसुलेटर्स हैं। बेटा ये अगर कंडक्ट भी कर रहे हैं ना चार्ज को तो हम ये देखते हैं कि चार्ज इनमें फ्लो नहीं कर पाता, चार्ज इनमें फ्लो नहीं कर पाता। समझ रहे हो ये वाला पॉइंट आप लोग? फिर आते हैं बेटा आपके सेमी कंडक्टर्स। तो सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं बेटा? सेमी कंडक्टर इज अ मटीरियल दैट लेट्स इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रो इन अंडर सर्टेन कंडीशंस। सेमी कंडक्टर्स वो होते हैं बेटा जिनमें कभी कभी कुछ सर्टेन कंडीशंस में ही इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो सकते हैं। सो देयर आर ऑल्सो मटीरियल कॉल्ड कंडक्टर्स दैट अलाउ इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो फ्रीली एंड मटीरियल कॉल्ड इंसुलेटर दैट प्रिवेंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा कंडक्टर्स में बहुत अच्छे से फ्लो करेंगे, इंसुलेटर में बिल्कुल फ्लो नहीं करेंगे, और सेमी कंडक्टर्स में कभी कभी फ्लो कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। So we have just seen that some of the substances are conductors whereas other are insulators. We will now explain the reasons for their difference in behavior. अब हम लोग यहाँ पे बेटा उस रीजन को एक्सप्लेन करेंगे कि भाई ये इतना डिफरेंट बिहेव क्यों करते हैं, मतलब कोई क्यों सब्सटेंस कंडक्टर होता है और कोई क्यों सब्सटेंस इंसुलेटर होता है। तो स्टूडेंट हम ये देखते हैं कि जितने भी आपके कंडक्टर्स होते हैं उनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो फ्रीली, देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ। मान लो आपकी ये क्या है, दिस इज, ये आपका कोई मेटल है, जैसे गोल्ड मेटल ले लो है,
ये गोल्ड फॉइल ले लो, ठीक है। तो हम ये देखते हैं, मान लो बेटा यहाँ पे आपके 2 एटम हैं, एक एटम ये है, दूसरा एटम ये है, तीसरा एटम ये है। तो हम देखेंगे बेटा हर एटम के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ये आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो हम ये देखेंगे ये फ्री इलेक्ट्रॉन कभी इसके साथ इसके ऊपर जंप करेगा, कभी इसके ऊपर जंप करेगा, तो ऐसे ऐसे जंप करता फिरता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हम ये देखते हैं बेटा आपके कि जितने भी आपके कंडक्टर्स होते हैं उन सबके पास क्या होता है बेटा, लूजली हेल्ड का मतलब क्या है, जो बहुत ही धीरे, मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का उसके ऊपर नहीं है, तो वो लूजली हेल्ड है बेटा, ठीक है। तो दीज इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बोलते हैं बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज दे कैन मूव फ्रॉम वन एटम टू अनदर, क्योंकि एक एटम से दूसरे एटम पर जा सकते हैं बेटा। सो द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस की वजह से ही बेटा कोई भी सब्सटेंस कंडक्टर होता है। क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कोई भी मतलब कोई भी सब्सटेंस आपका कंडक्टर बनता है। बट ये चीज हम लोग देखते हैं आपका ये इंसुलेटर में नहीं होती है। तो सारा खेल क्या है बेटा, सारा खेल है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। स्क्रीनशॉट लो पहले आप इतने का, ले लिया, चलिए। तो स्टूडेंट हम लोग देखेंगे द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन इंसुलेटर आर स्ट्रांगली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ द एटम्स। बट हम ये देखते हैं कि इंसुलेटर्स में आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बहुत ही स्ट्रांगली न्यूक्लियस से हेल्ड रहता है बेटा, न्यूक्लियस से बाउंड रहता है। सो देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो हम देखते हैं कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं इन एन इंसुलेटर विच कैन मूव फ्रॉम वन एन एटम टू अनदर। सो इंसुलेटर्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो नहीं करा सकते। भाई सिंपल सी बात है, फ्लो ऑफ चार्ज ही इलेक्ट्रिसिटी है। तो जब चार्ज का ही फ्लो नहीं है तो कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी? जब इनके पास चार्ज ही नहीं है घूमने के लिए, फिरने के लिए, तो कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराएंगे? अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। एक होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक होती है बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी। 2 पार्ट्स में आपकी इलेक्ट्रिसिटी डिफाइन होती है। तो हम देखते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, द इलेक्ट्रिक चार्जेस रिमेन एट रेस्ट। जो आपके इलेक्ट्रिक चार्जेस रहते हैं बेटा वो रेस्ट पर रहते हैं, वो मूव नहीं कर सकते। सो द चार्ज एक्वायर्ड बाय ग्लास रॉड, तो जैसे ग्लास रॉड और इबोनाइट के पास जो चार्ज आया था वो मूव नहीं कर सकता, वो एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराएंगे। rubbed with a silk cloth and the charge acquired by the ebonite rod rubbed with a woolen cloth are the examples of static electricity. But the lightning which we see in the sky during the rainy season also involves static electricity. बेटा ये जो lightning होती है ना आसमान में बारिश के टाइम पे, ये भी आप एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल है। बट हम देखते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो आपके इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं वो मोशन में रहते हैं। किसमें रहते हैं बेटा? वो आपके मोशन में रहते हैं। सो इलेक्ट्रिसिटी जो हम अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं बेटा वो होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। कौन सी होती है? वो करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है आपकी। सो इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे बेटा? हम लोग डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी को। तो मैं कहीं पर भी अब आगे जाके इलेक्ट्रिसिटी बोलूंगी तो आप समझ जाएगा वहां पर किसकी बात चल रही है बेटा, वहां पर करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात चल रही है। समझ में आ गया वाला पॉइंट आप लोगों को? ये नहीं आया समझ में? आया ना ये चीज समझ में? अब एक जल्दी से मेरे साथ क्विक रिविजन देखेंगे पूरे सेशन का। देखो भाई यहाँ पे क्विक रिविजन। सो स्टूडेंट हम देखेंगे यहाँ पे हमारा क्विक रिविजन पूरे सेशन का। सो व्हाट इज क्विक रिविजन? देखो हमने क्या पढ़ा बेटा, हमने सबसे पहले इसके अंदर पढ़ा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो आपको समझ में आ गया भाई जो फ्लो ऑफ चार्ज है वही इलेक्ट्रिसिटी है। तो हम देखते हैं बेटा आपके 2 टाइप के चार्जेस होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्जेस में। एक होते हैं बेटा आपके पॉजिटिव चार्जेस और एक होते हैं बेटा आपके नेगेटिव चार्जेस। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो हम ये देखते हैं बेटा पॉजिटिव चार्ज को हम बोलते हैं क्या आपका प्रोटॉन, और नेगेटिव चार्ज को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं हम इसको? हम उसको बोलते हैं आपका इलेक्ट्रॉन। हम ये चीज ऑब्जर्व करते हैं बेटा ये फ्लो कैसे आता है। देखो ये फ्लो ऐसे आता है आपका, कैसा आता है आपका? ये फ्लो आपका ऐसे होता है। मान लीजिए आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पे ये एक मान लो ये कोई एलिमेंट है, मान लो ये गोल्ड की फॉइल है। तो हमने यहाँ पे क्या चीज़ ऑब्जर्व करी थी बेटा कि आपका जो एटम है उसके पास क्या होता है बेटा? उसके पास आपका इलेक्ट्रॉन होता है, और जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से लूजली हेल्ड होगा वो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। दिस फ्री इलेक्ट्रॉन विल कंडक्ट करंट, ये करंट को कंडक्ट कराएगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराएगा। तो उसी के बेस पर हमने देखा था बेटा कि आपके टाइप्स ऑफ मटीरियल्स, टाइप्स ऑफ मटीरियल्स। तो टाइप्स ऑफ मटीरियल्स में अगर मैं बात करूं बेटा तो आपके 3 टाइप के मटीरियल्स होते हैं, कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स और आपके इंसुलेटर्स। क्या बेटा? इंसुलेटर्स, ठीक है। तो मैंने आपको ये चीज बोली थी बेटा कंडक्टर्स होंगे जिनके पास होगा फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या? जिनके पास होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सकते हैं। इंसुलेटर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बेटा इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं आपके। और सेमीकंडक्टर्स की बात करूं बेटा तो ये ओकेजनली करंट को कंडक्ट कराते हैं। तो कंडक्टर जो है वो बहुत अच्छे से करंट को फ्लो करा सकते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी ईजिली इनमें से फ्लो कर सकती है। और जो आपके इंसुलेटर्स होते हैं बेटा वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करा पाते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिए थे बेटा, जैसे कि आपका रबड़ हो गया है ना, ग्लास रॉड हो गया, एबोनाइट हो गया। हम देखते हैं ग्लास रॉड एबोनाइट के पास चार्ज तो होता है बट वो फ्लो नहीं करा सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री नहीं होते हैं उनके पास। ठीक है, कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। जैसे आप इस गोल्ड फॉइल को ही देख लो, इसके पास इलेक्ट्रॉन फ्री है तो ये एक एटम से दूसरे एटम पे जाएगा, फिर ऐसे ही इधर से उधर कूदता फिरेगा। तो इस तरीके से आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। ये आज के हमारे सेशन का क्या था, एक क्विक रिविजन था। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं बेटा। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। सो स्टूडेंट, अब हम इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छे से ये सेशन समझ में आ चुका है। अगर समझ में आ चुका है तो इसी बात पर रेड हार्ट कमेंट करिए और सेशन को लाइक कर दीजिए। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया जो आपको प्रोवाइड कराता है बेटा हाई क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं, हम आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो बेटा हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स, अगर आपको ई बुक्स और ई नोट्स चाहिए तो उसका लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए और जल्दी से ग्रैब कर लीजिए। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। इन सब के थ्रू आप हमें जल्दी से फॉलो भी कर लीजिए क्योंकि आपको पता है कि हाई क्वालिटी कंटेंट तो सिर्फ आपको मैग्नेट ब्रेन्स ही देगा। अब बेटा हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। हम लोग क्या, हमें क्या हो गया, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा किसको, पोटेंशियल डिफरेंस को। कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस मैं आपको वहां पे सिखाऊंगी क्योंकि ओम्स लॉ सीखने से पहले आपको करंट आना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए और आपको रेजिस्टेंस के बारे में आना चाहिए। उसके बाद ही आप ओम्स लॉ को अच्छे से कर पाएंगे, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। सो स्टूडेंट, आई होप आपको सेशन समझ में आ गया अच्छे से। तो इसी बात पर रेड हार्ट कमेंट कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, जब तक अपना ख्याल रखेगा और बने रहेगा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।